हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और चलिए देखते हैं कुछ और फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। तो अभी तक जो भी फंक्शनैलिटीज़ हमने डिस्कस किया, मोर और लेस आप उसी का रिपीटेशन यहाँ भी देखने वाले हैं, बट इन अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ये काउंटिंग फंक्शंस क्या होते हैं numpy के अंदर। और ये सारे फंक्शंस जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इन केस ऑफ numpy, लाइक दसियों हज़ार फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। आपको सारे फंक्शंस नहीं जानने हैं, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप आगे जाके करोगे वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अवेलेबल ही है। ठीक है, आप ये मान के चलो। सो इसको जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में, मशीन लर्निंग में यूज़ कर रहे हो, डायरेक्टली आप कॉल करो या फिर आप सर्च कर सकते हो कि इसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करें, एंड इमीडिएटली जस्ट आपको कॉल कर देना numpy.this numpy.that। तो चलिए जानते हैं सॉर्टिंग सर्चिंग फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक अरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, numpy.array सॉरी, उसके पहले हम लोग को इंपोर्ट भी करना है, तो इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर numpy.array, सो ARRAY, एंड इसके अंदर हम लोग एक लिस्ट डाल देते हैं 4, 3, 6, 7, कुछ भी रैंडम एलिमेंट जो है यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी रैंडम एलिमेंट यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। अब ये मेरा बन गया ARR। ठीक है, अरे बन गया, तो ये मेरा हो गया अरे बेसिकली। ओके, अब इसके ऊपर अगर हम कॉल करें numpy.sort, यहाँ पर मुझे सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग मतलब इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे डेटा को सजाना है। तो सिंपल यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे ARR, और ये क्या कर दिया, इन असेंडिंग ऑर्डर पूरा का पूरा डेटा को क्या किया, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को पूरा का पूरा यहाँ पर ये सॉर्ट कर दिया है। उसके बाद फिर एक और फंक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, numpy.search sort, SEARCH सर्च सॉर्टेड। अब ये करता क्या है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम अपना वाला अरे लिखेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि इस डेटा को, जो नेक्स्ट डेटा है 34 को, इसको हम कहाँ डाल सकते हैं। तो ये मुझे बता देगा कि किस लोकेशन में बेसिकली ये डेटा जो है वो जाएगा। मतलब ये 34 जो है वो कहाँ पर जाएगा। तो टोटल डेटा अभी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये डेटा बेसिकली कहाँ पर जाएगा वो आपको बता देगा। तो बेसिकली ये जाएगा आपके ये वाले इंडेक्सेस के ऊपर। तो सिंपल है। ठीक है, कि ना सॉर्टेड ऑर्डर बेसिकली ये वाला डेटा मेरा कहाँ पर जा रहा है। उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि मेरे पास एक और अरे है ARR1। ठीक है, numpy.array यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, ARRAY numpy.array जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर अंदर में मेरे पास डेटा सेट जो है वो 0, समथिंग। ठीक है, ये सारे के सारे डेटा अवेलेबल है। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। ओके, अब इसमें से मुझे अगर पता करना है कि अच्छा ठीक है, इसमें से कितने जो है वो नॉन जीरो डेटा है। बहुत सारा जीरो है। ठीक है, कौन सा इसमें मेरे पास नॉन जीरो डेटा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, numpy डॉट यहाँ पर हम लगा देंगे काउंट नॉन जीरो। ठीक है, काउंट नॉन जीरो इन अरे 1। सो दिखा दिया कि टोटल नंबर ऑफ 2 डेटा है यहाँ पर जिसका जो नॉन जीरो है। तो काउंट नॉन जीरो क्या करता है, आपको बताता है कि कितना नंबर ऑफ नॉन जीरो डेटा जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर अरे है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से फिल्टर आउट करना है डेटा कि कौन सा डेटा जो है मोर देन 6 है और उसका क्या इंडेक्सेस है, किस जगह पर वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, numpy। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे numpy.where, सो numpy.where, और उसके बाद फिर लिख देंगे कि कंडीशन यहाँ पर कि अरे, और वहाँ पर ग्रेटर देन 6 डेटा जो है वो कहाँ कहाँ है। मतलब ग्रेटर देन 6 जो है वो डेटा किस किस इंडेक्सेस पर अवेलेबल है। तो ये मुझे इंडेक्स दे दिया कि 5 और 8वां इंडेक्सेस जो है उसके ऊपर ग्रेटर देन 6 का डेटा अवेलेबल है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो एट 5th। ठीक है, 6, 7, 8, तो एट 8th, तो 5th एंड 8th इंडेक्स पर बेसिकली डेटा अवेलेबल है इस कंडीशन के ऊपर। तो जिस भी कंडीशन के ऊपर आपको डेटा का इंडेक्स पता करना होगा वो आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। उसके बाद फिर एक और है आपका numpy.extract। ठीक है, numpy.extract। अब ये करता क्या है, तो बेसिकली अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन कि जहाँ पर भी ग्रेटर देन 6 है, एक काम करो उसको अरे से निकाल दो। तो क्या करेगा, जो ग्रेटर देन 6 था मतलब इस कंडीशन के ऊपर उस डेटा को यहाँ से मुझे निकाल के दे दिया। अगर यहाँ लिखते हैं कि ग्रेटर देन मेरा 3 है, डेटा को निकाल दो, तो ये सारे ग्रेटर देन 3 जो थे उसको निकाल दिया। ठीक है, इस अरे के अंदर से। तो यही आपका एक्सट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, काउंट कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद फिर एक और फंक्शन आपका होता है बाइट स्वैपिंग। बाइट स्वैपिंग कुछ भी नहीं है, जो भी आप डेटा डालोगे उसको वो बाइट में रिप्रेजेंट करके दिखा देगा। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास अरे है यहाँ पर अवेलेबल। अब यहाँ पर हम कॉल कर देंगे अगर, ठीक है, अरे डॉट बाइट स्वैपिंग।
ठीक है, बाइट स्वैपिंग। यहाँ पर इसको अगर कॉल कर देते तो क्या करेगा कि डेटा जो है, जितने भी डेटा सेट अवेलेबल हैं यहाँ पर, उसके बाइट रिप्रेजेंटेशन को मुझे दिखा देगा। तो आज तक हमने भी इसको यूज़ नहीं किया है वैसे, कभी भी इन रियल टाइम कभी ज़रूरत आज तक पड़ा ही नहीं है, ठीक है। बट अगेन ये जस्ट बाइट में इसको कन्वर्ट कर दे देता है, बाइट में स्वैप करके आपको दे देता है। उसके बाद फिर बात करते हैं कॉपीज़ एंड व्यूज़ की। तो आपको याद होगा कि डीप कॉपी एंड सॉलो कॉपी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि लेट्स सपोज मेरे पास एक अरे है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं a इज इक्वल्स टू numpy डॉट कॉपी, ठीक है, numpy डॉट कॉपी अगर हम कर रहे हैं कॉपी ऑफ अरे, तो यहाँ पर क्या होता है कि a जो है इसके अंदर वो जो भी डेटा अरे के अंदर है वो अवेलेबल हो जाएगा, पर दोनों अलग अलग लोकेशन में अवेलेबल होगा, मतलब दो कॉपी बन जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं डीप कॉपी। अगर a के अंदर चेंज कर रहे हैं तो वो आपका ARR के अंदर चेंज नहीं करने देगा, या वाइस वर्सा, जब ARR के अंदर चेंज होगा तो a के अंदर वो चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, डीप कॉपी बोलते हैं, ठीक है, डीप कॉपी बोलते हैं। अब इसी को थोड़े से अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ b इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं ARR, ठीक है, डॉट व्यू, ठीक है, ARR डॉट व्यू। अब ये जो हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज कि मेरे पास b है, ठीक है, और मेरे पास ARR है। तो हम यहाँ पर b ऑफ 0 को एक्सेस करके उसमें कुछ चेंज करते हैं। अभी पर b ऑफ 0 में क्या अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 67 डाल देते हैं। अब आप b को चेक करोगे तो यहाँ पर आ गया 67। आप ARR को चेक करोगे तो इसमें क्या आ गया, इसमें भी 67 आ गया। तो व्यू का मतलब क्या हुआ, तो व्यू जो हुआ वो आपका इक्विवेलेंट टू हो गया क्या, तो यहाँ पर जैसे कि b इज इक्वल्स टू आपका ARR हो गया, b इज इक्वल्स टू ARR हो गया। तो ये स्वॉलो कॉपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। तो जब भी आप व्यू करते हो, इसका सिंपल मतलब क्या है कि स्वॉलो कॉपी। जब भी आप कॉपी करते हो तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है डीप कॉपी, कि किसी में भी चेंज कर लो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोकेशन अलग अलग होता है। डिटेल में डायग्राम बना के समझे थे हम लोग ने इस चीज़ को, ठीक है। व्यू के केस में क्या होता है कि कोई नया डेटा नहीं बनाता है नए जगह पर, कोई डेटा को अलोकेट नहीं करता है नया प्लेस, वो क्या करेगा कि उसी के अंदर बस उसको रेफर कर देगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग व्यूज़। तो कॉपीज़ एंड व्यूज़ जो है ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर numpy के अंदर क्या होता है, numpy के अंदर बेसिकली होता है मैट्रिक्स वाला लाइब्रेरी। मतलब जो भी आप numpy में आपने इंप्लीमेंट किया है उसके सेम इम्प्लीमेंटेशन को आप मैट्रिक्स में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy, ठीक है, numpy डॉट यहाँ पर matlib। सो मैट्रिक्स लाइब्रेरी एक ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हम नेम लिख देते हैं NM करके। मैट्रिक्स लाइब्रेरी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो जो आप numpy में कर सकते थे, जैसे कि आप numpy में जीरोस डाल के डेटा जनरेट कर सकते थे, तो वहीं पर मैट्रिक्स लाइब्रेरी के अंदर भी आप यहाँ पर लिख दोगे 5, तो क्या करेगा, ये मैट्रिक्स आपका जनरेट कर देगा। numpy के अंदर क्या करता था, वो ND अरे जनरेट करता था, मतलब अरे जनरेट करता था। अभी क्या कर रहा है, वो मैट्रिक्स से जनरेट कर रहा है। इसका मिनिमम डायमेंशन 2 तो होगा ही होगा, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली सो यहाँ पर लाइक मैट्रिक्स लाइब्रेरी, तो numpy मैट्रिक्सेस डॉट यहाँ पर ONES करते हैं, ठीक है, ऑन्स कर देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर डायमेंशन दे दोगे, तो क्या करेगा ये बेसिकली आपके मैट्रिक्सेस को जनरेट कर देगा, ठीक है, मैट्रिक्सेस को जनरेट कर देगा यहाँ पर। और मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट क्या है, सब क्लास ऑफ अरे ही है, ठीक है, सब क्लास ऑफ अरे ही है। तो सेम ही चीज़ हो रहा है, बट यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स वाला लाइब्रेरी यूज़ कर ले रहे हैं, और मेरा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है इन केस ऑफ अ मैट्रिक्सेस। सिमिलरली NM डॉट हम लोग क्या कर लेते हैं, EYE कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 5, तो ये क्या कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है यहाँ पर ये जनरेट कर दिया, और यहाँ पर मुझे फाइनल रिजल्ट जो है ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स वाला लाइब्रेरी जो है ये कुछ अलग से एक्सप्लोर नहीं करना है आप लोगों को, जो numpy में था वही यहाँ पर भी है। इसके अंदर भी सारे के सारे फंक्शन जो है वो अवेलेबल हैं इन द सेम वे। और 10,000 फंक्शन, आप कितना फंक्शन याद करोगे, बट ये जान के रखो कि अगर मुझे मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना है तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक्स लाइब्रेरी हो गया, और ऑपरेशन वाइज कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं, ये सारे ऑपरेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, राइट, कुछ भी नया ऑपरेशन नहीं है। तो उसके बाद चलिए देखते हैं आपका थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा वाला। अब लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट हो गया, ईगन वेक्टर हो गया, ईगन वैल्यूज हो गया, जो आप आगे जाके यूज़ करोगे मशीन लर्निंग में, PCS एल्गोरिथम्स में, वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक अरे ले लेते हैं, अरे 1, ठीक है, अरे 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम एक अरे ले लेते हैं अरे 2 करके, ठीक है, अरे 2। अब ये दोनों को, ठीक है, ये दोनों को अगर हम लिखेंगे numpy डॉट यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर डाल देंगे अरे 1, एंड देन यहाँ पर डाल देंगे हम अरे 2, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देंगे, तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आ गया,
ओके, डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, इसका ये आ गया। अब इसी को ARR1 @ ARR2 अगर करोगे, ठीक है, 2 अगर करोगे तो क्या आ गया, सेम चीज आ गया। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज बेसिकली मीन्स व्हाट, अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नॉट जस्ट अ इंडेक्स वाइज, इट्स कॉल्ड एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ कर चुके हैं, सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एज अ फंक्शन भी अवेलेबल है और एज अ सिंबल भी अवेलेबल है, तो जैसे जिस वे में आप चाहो उस वे में कर सकते हो। तो ये सारे के सारे चीज़ जो आते हैं वो आते हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर। तो भले आपको ईगन वेक्टर निकालना है, ईगन वैल्यू निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, कोरिलेशंस निकालना है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर लीनियर अलजेब्रा, जो कि आप स्टैटिस्टिक्स वाले में पहले तो आप थियोरेटिकली, देन मैथमेटिकली एंड देन प्रोग्रामेटिकली आप उसको देखोगे अगेन इन डेप्थ बाय यूजिंग द सेम एग्जैक्ट सेम लाइब्रेरीज, ठीक है। तो चलिए, होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा नंपाई के बारे में, ओवरऑल की नंपाई क्या है, और बहुत ही इजी है इंप्लीमेंट करना नंपाई के अंदर। कुछ भी ऐसा आपको लगा नहीं होगा कि यार हम ये कर नहीं पा रहे हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट एक बार टाइप कीजिए, भूल जाइए, ठीक है। एक बार आपको टाइप करना है और भूल जाना है सारे के सारे चीज़ ईजिएस्ट पॉसिबल वे। बहुत ही साधारण सा सिंपल सा लाइब्रेरी है ये, ठीक है। और जो भी बचपन से आज तक आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है वो सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते जाएगा मुझे स्टैटिस्टिक्स में, जैसे ज़रूरत पड़ते जाएगा मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, कंप्यूटर विजन में, उन सारे के सारे जगह हम लोग इसको यूज़ करते हुए जाएंगे, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो विद दैट थैंक यू सो मच गाइज, और मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। थैंक यू।